नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए आज विज्ञान का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बताने जा रहे हैं, जो कि 5 नंबर का है। तो प्रश्न है, लैंगिक तथा अलैंगिक जनन में 5 अंतर लिखें। तो सबसे पहले आप समझिए कि लैंगिक और अलैंगिक क्या होता है, और जनन सबसे पहले समझना पड़ेगा। जनन क्या होता है? जनन वह होता है जो भी जीव अपने जैसे संतान को उत्पन्न करे या पैदा करे, उसे जनन कहते हैं। यानी कि जो जीव है उसी तरह से बच्चा पैदा करे, साफ भाषा में, तो उसे जनन कहते हैं। अब देखिए, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन दो आ रहा है। लैंगिक जनन में आ गया आपका पेड़ पौधे, ये सभी लैंगिक जनन करते हैं। और अलैंगिक जनन करता है मनुष्य, अलैंगिक जनन करता है मनुष्य। अब मनुष्य अलग तरीका से और पेड़ पौधे अलग तरीका से करते हैं। तो पेड़ पौधे तो देख रहे, सिर्फ एक ही पेड़ खड़ा रहता है, और वह लैंगिक जनन मतलब कैसे करता है? एक बीज के माध्यम से करता है। और जैसे केला का पेड़ हो गया, अब केला का पेड़ हो गया, बांस का पेड़ हो गया, ये सभी देखिएगा कि बांस के पेड़, अगर आप बांस के जगह देखिएगा तो बहुत सारा एक ही जगह से निकल जाता है पेड़। और फिर केला का भी पेड़ देखिएगा तो एक जगह से बहुत सारा निकल जाता है। तो पेड़ पौधे में भी अलग अलग से जनन होता है। तो चलिए आइए, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन को अच्छे से समझ गए। तो ये समझिए कि अलैंगिक जनन जो है कि मनुष्य करता है, और लैंगिक जनन जो है कि ये पेड़ पौधे में होता है। तो देखिए, अब 1 नंबर दे करके तो आप यहाँ उत्तर में इस तरह से लिखिए लीजिएगा कि लैंगिक तथा अलैंगिक जनन में अंतर। उसके बाद दोनों तरफ इस तरह से लिख दीजिएगा, बीच में आप इस तरह से कर दीजिएगा। और फिर लैंगिक जनन में लिखिएगा 1 नंबर दे करके, इसमें जीव का सिर्फ एक विशिष्ट भाग लेता है। इसमें सिर्फ जीव का एक विशिष्ट भाग लेता है। और अलैंगिक जनन में लिखिएगा, इसमें नर एवं मादा लेता है। मनुष्य में होता है लैंगिक जनन, तो इसमें नर एवं मादा दोनों भाग लेते हैं, यह भाग लेते हैं। नर मतलब हो गया पुरुष, मादा मतलब हो गया महिला। तो अब इन बातों को आप समझ गए होंगे। तो चलते हैं अब अगले नंबर की ओर। तो अगला नंबर में लिखिएगा 2 नंबर दे करके कि इनमें शुक्राणु और अंडाणु भाग नहीं लेते हैं। और इसमें आप 2 नंबर दे करके लिखिएगा लैंगिक जनन में कि इनमें शुक्राणु एवं अंडाणु भाग लेते हैं, क्योंकि शुक्राणु जो है कि वह पुरुष में बनता है, और अंडाणु जो है कि महिला में बनता है। तो ये दोनों मिलकर ही मतलब संतान को उत्पन्न कर सकता है। किसमें? अलैंगिक जनन में, जो कि मनुष्य में होता है। और मनुष्य में नर एवं मादा समझ रहे हैं आप, पुरुष और महिला। अब देखिए अगला, यानी कि 3 नंबर दे करके लिखेंगे, इस प्रकार के जनन में या तो समसूत्री कोशिका विभाजन या असमसूत्री कोशिका विभाजन होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि 3 नंबर दे करके लिखिएगा, लैंगिक जनन में इस प्रकार के जनन में या तो समसूत्री कोशिका विभाजन या असमसूत्री कोशिका विभाजन होते हैं। इसमें 3 नंबर दे करके लिखिएगा, इसमें युग्मकों का निर्माण एवं युग्मकों का संकलन होता है। समझ गया आप लोग? अब देखिए, इसमें आप 4था नंबर दे करके लिखिएगा, इस प्रकार के जनन में ज़्यादा संख्या में एवं जल्दी से जीव अपने संतानों की उत्पत्ति कर सकते हैं। और इसमें लिखिएगा, इनमें ऐसा संभव नहीं होता है। इसमें जैसे कि मनुष्य में देखते हैं कि कम से कम 9 महीना, और फिर जीव जंतु भी जो कि नर और मादा आता है, जैसे कि गाय भैंस बकरी ये सब हो गया, तो इसमें भी मतलब समय लेता है। लेकिन ये पेड़ पौधे जो लैंगिक जनन जो करने वाला होगा, उसमें ज़्यादा समय नहीं लेता है। अब आगे समझिए 4था नंबर में कि
इस प्रकार के जनन में ज़्यादा संख्या में एवं जल्दी से जीव अपने संतानों की उत्पत्ति कर सकते हैं। और इसमें लिखिएगा 4 नंबर दे करके, इसमें ऐसा संभव नहीं है। अब देखिए 5 नंबर दे करके लिखिएगा, इनमें निषेचन की जरूरत नहीं होती है क्योंकि युग्मक का संकलन नहीं होता। तो इसमें निषेचन की जरूरत नहीं होता है, इसमें जो है क्योंकि युग्मक का संकलन नहीं होता, तो इसमें निषेचन का जरूरत नहीं होता। और फिर 5 नंबर दे करके लिखिएगा, अलैंगिक जनन में इसमें नर युग्मक का मादा युग्मक के संकलन अर्थात निषेचन होता है। तो इसमें समझिएगा कि नर और मादा मिलने पर एक निषेचन होता है, तब जाकर के संतान की उत्पत्ति होता है। और पेड़ पौधे में यानी कि लैंगिक जनन में है कि ऐसा नहीं होता है, इसमें एक ही जीव कर सकता है, इसमें 2 जीव मिलता है, नर और मादा। तो दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से। हो सके जैसे आप एक बार कॉपी में उतार लीजिए और 1-2 बार पढ़ लीजिए, आपको याद हो जाएगा और इस तरह से प्रश्न आपको 5 नंबर से पूछा जाएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।